तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 6 मार्च 2022 रविवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से दूध की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। दूध के अलावा भी कई और चीजों के महंगे होने को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है पति पत्नी के रिश्ते को लेकर। साथ ही आज की बड़ी खबरों में कार और बाइक के थर्ड पार्टी मोटर बीमा को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में अभी के मुकाबले गाड़ियों का इंश्योरेंस कराना थोड़ा महंगा हो सकता है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में छात्राओं के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक योजना के तहत कई सारी छात्राओं को 25-25 हजार रूपए दिए जाएंगे। अभी इन सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज 6 फरवरी रविवार को यह हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है, यानी कि आज आप भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच देख पाएंगे। साथ ही आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर ताज़ा अपडेट है। साथ ही इसकी वजह से और क्या क्या बदलाव हुए हैं पूरी दुनिया भर में, इसको लेकर भी ताज़ा अपडेट है। जंग के लगातार शुरू रहने की वजह से अपने देश पे क्या असर पड़ रहा है, इसको लेकर भी कई और बड़ी खबरें आई हैं। साथ ही आज के मुख्य समाचार में कोरोना वायरस का भी ताज़ा अपडेट है। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक कि अगर हालात और ज्यादा बिगड़े जंग को लेकर तो वर्ल्ड वॉर 3 की भी नौबत आ सकती है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं। इन सभी खबरों के अलावा इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा बिना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। अमूल कंपनी के बाद मदर डेयरी ने भी दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा किया। आज 6 फरवरी से लागू हो जाएंगी नई कीमतें। जी हां, अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने दिल्ली एनसीआर में अपने दूध की कीमतों में प्रति लीटर के हिसाब से 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये बढ़ोतरी आज 6 फरवरी 2022 से लागू हो जाएगी। इससे पहले अमूल और पराग मिल्क ने अपनी कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की थी। जानकारी के मुताबिक अब फुल क्रीम दूध की कीमत आज रविवार से 59 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी, जो कि पहले 57 रुपए प्रति लीटर थी। फुल क्रीम के अलावा भी बाकी दूध के दाम इसी तरह से बढ़ा दिए गए हैं। एसी फ्रिज से लेकर कार तक हो जाएगी महंगी। मूडीज की तरफ से महंगाई को लेकर जताई गई है बड़ी आशंका। पूरी दुनिया को महंगाई के लिए रहना होगा तैयार। जी हां, रूस यूक्रेन जंग से अधिकतर देशों में महंगाई बढ़ेगी। मूडीज के मुताबिक ब्याज दर से लेकर विकास दर तक प्रभावित हो सकती है। विभिन्न प्रकार की धातुओं की कीमत बढ़ने से एसी फ्रिज से लेकर कार तक के दाम बढ़ सकते हैं। स्टील, कॉल, कॉपर जैसे औद्योगिक जिंसों की कीमत में बढ़ोतरी होने लगी है। जानकारी के मुताबिक स्टील, कॉल, कॉपर जैसे औद्योगिक जिंसों की कीमत में बढ़ोतरी होने लगी है। मूडीज का मानना है रूस यूक्रेन जंग से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सप्लाई चेन बाधित होगी, जिससे ज्यादातर देशों में महंगाई बढ़ेगी। इसका परिणाम ये होगा कि अधिकतर देशों में सेंट्रल बैंक ब्याज दर बढ़ा देंगे और विकास दर धीमी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जंग की वजह से स्टील, कॉल, कॉपर, एल्युमिनियम जैसी धातुओं की कीमत बढ़ने लगी है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग की लागत यानी कि सामानों के बनाने की लागत बढ़ जाएगी। इसी की वजह से एसी फ्रिज और कई अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के साथ कार के दाम भी बढ़ सकते हैं। आसान सी बात है, अगर स्टील, कॉपर, लोहा वगैरह महंगा हो जाएगा तो इससे जो भी चीजें बनती हैं उन सभी चीजों के दाम पे असर पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जनता पे महंगाई की मार पड़ने वाली है। लगातार 5-6 दिनों से ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन महंगाई को लेकर कोई बड़ी खबर ना हो। पति मोटा और भद्दा बोल मायके गई पत्नी। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंध से इनकार क्रूरता के बराबर है। जी हां, बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति पत्नी से संबंधित एक मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करे तो वो क्रूरता माना जाएगा। दरअसल इससे जुड़ा एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला अपने पति को पसंद नहीं करती थी और वो अपने पति को मोटा और भद्दा वगैरह भी कहती थी। इससे बड़ी बात यह कि शादी होने के बावजूद वो पिछले 10 सालों से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर रही थी। ऐसे में परेशान पति ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई। पर जब ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगस्त 2010 से पति पत्नी के रूप में दोनों के बीच में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं है। पति या पत्नी के साथ शारीरिक संबंध से इनकार करना क्रूरता के बराबर है, क्योंकि किसी भी पत्नी पत्नी के जीवन के बीच शारीरिक संबंध विवाहित जीवन के स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट के फैसले का आसान सा ये मतलब है कि पति पत्नी को चाहे शारीरिक संबंध हो या दूसरी चीजें हों, अगर ये सभी चीजें सही होंगी तभी एक खुशहाल परिवार होता है।
गाड़ी के इंश्योरेंस के मामले में भी लग सकता है महंगाई का झटका। सरकार ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी का रखा है प्रस्ताव। आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं दाम। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न कैटेगरियों के वाहनों के लिए तीसरे पक्ष यानी कि थर्ड पार्टी के मोटर बीमा प्रीमियम में वृद्धि का प्रस्ताव किया है। जाहिर बात है, अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो थर्ड पार्टी मोटर बीमा महंगा हो जाएगा। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि गाड़ी के इंश्योरेंस के प्रीमियम में जो बढ़ोतरी होती है वो इंजन की सीसी के हिसाब से होती है। जैसे किसी कार का इंजन 100 सीसी से लेकर 1500 सीसी के बीच है तो उसके प्रीमियम के दामों में लगभग 200 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिलहाल निजी कारों पर 3221 रुपए का प्रीमियम लगता है, जो बढ़कर 3416 रुपए का हो जाएगा। इसी तरह से बाकी गाड़ियां भी, चाहे वो दोपहिया वाहन है चाहे वो कार वगैरह है, इंजन की सीसी के हिसाब से इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का दाम है वो बढ़ जाएगा। जानकारी के मुताबिक मोटर बीमा का ये बढ़ा हुआ प्रीमियम यानी कि ये सभी नियम आने वाले 1 अप्रैल 2022 से लागू हो सकते हैं। बीते रोज मेरठ में इंजन समेत ट्रेन के 2 बोगियों में लगी आग। पैसेंजर्स ने बाकी डिब्बों को धक्का देकर अलग किया। सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है धक्का देने का वीडियो में दिख रहा है यूपी के यात्रियों का दम। जी हाँ, मेरठ में बीते शनिवार सुबह पैसेंजर ट्रेन के इंजन और 2 कोच में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ये हादसा मेरठ शहर से 18 किलोमीटर दूर दौराला स्टेशन पर हुआ। सहारनपुर से दिल्ली की तरफ जा रही ट्रेन मेरठ के दौराला स्टेशन पे खड़ी थी। अचानक ही ट्रेन के कोच में धुआं उठने लगा। आनन फानन में रेलवे कर्मचारियों ने आग लगे इंजन और 2 डिब्बे को अलग किया। इसके बाद यात्रियों ने धक्का लगाते हुए ट्रेन के अन्य बोगियों को आग से बचाया। इस पूरे मामले की एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, यात्रियों की इस कोशिश की लोगों ने काफी सराहना की है। रेलवे कर्मचारियों ने कहा कि अगर समय रहते ट्रेन के डिब्बों को अलग नहीं किया जाता तो ट्रेन के दूसरे डिब्बे भी जल सकते थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किए कई बड़े ऐलान के तहत सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ा। वहीं 12वीं के बाद कॉलेज में प्रवेश करने वाली छात्राओं को मिलेंगे 25,000 रुपए। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते शनिवार को अपने जन्मदिन पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को रिटर्न गिफ्ट दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कॉलेज में बच्चियों के प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए एक मुश्त देने की भी घोषणा की है। आसान सी भाषा में कहें तो इस योजना के तहत जो भी छात्राएं 12वीं पास करके कॉलेज में प्रवेश लेंगी उनको 25,000 रुपए एक साथ सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। वैसे आपको बता दें, इसी योजना के तहत 6ठी में एडमिशन लेने पे 2,000 रुपए, साथ ही 8वीं पास करके 9वीं में जाने पे 4,000 रुपए, इसके अलावा 11वीं में जाने पे 6,000 रुपए और 12वीं में जाने पर भी 6,000 रुपए दिए जाते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक 18,000 रुपए दिए जाएंगे। अब 12वीं पास करने के बाद जैसे ही कोई छात्रा कॉलेज में जाएगी तो उसे 25,000 रुपए और दिए जाएंगे, वो भी एक साथ। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या इस तरह की योजना मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के लिए भी आनी चाहिए या नहीं। तो इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, आपका जवाब क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है, क्योंकि आपका किया गया कमेंट हजारों लाखों लोगों तक पहुँच सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज होने वाला है हाई वोल्टेज मुकाबला। आइए बताएं आप इस मैच को कब और कहां देख सकते हैं। जी हां, महिला विश्व कप में आज रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस मैच के जरिए अपने विश्व कप के अभियान की शुरुआत करेंगी। हम आपको ये बात पहले ही साफ कर दें कि भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोनों महिला क्रिकेट टीम के बीच अब तक 10 वनडे मैच खेले गए हैं और ये सभी मैच भारतीय टीम ने जीते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, भारतीय टीम आज रविवार को इस बढ़त को कायम रखने के लिए उतरेगी, जबकि पाकिस्तान की टीम इतिहास को बदलना चाहेगी, यानी कि पहली बार जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। भारतीय समय अनुसार ये मैच आज सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाएगा। मैच का लाइव टेलीकास्ट आपको स्टार स्पोर्ट्स पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी खेल जगत से जुड़े जो और चैनल वगैरह हैं, वहाँ पर आपको इसका ताज़ा अपडेट मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 100 से ज्यादा पदों पर निकाली गई हैं भर्तियां। एक अच्छी नौकरी पाने का है सुनहरा मौका। जी हां, बैंक भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने विशेषज्ञ अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन जारी किए हैं। जो भी उम्मीदवार इसके योग्य हैं और इच्छुक हैं, वो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि bankofbaroda.in पे जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वहीं पर वैकेंसी से जुड़ी और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 मार्च 2022 है।
रूस और यूक्रेन की जंग का यह है बीते रोज यानी कि 10वें दिन का अपडेट। युद्ध के बीच इजरायली पीएम इमरजेंसी विजिट पे मॉस्को पहुंचे, पुतिन से की मुलाकात। साथ ही एक ताज़ा अपडेट के मुताबिक जंग को रोकने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच हो सकती है तीसरे दौर की बातचीत। जी हाँ, यूक्रेन और रूस के बीच बीते रोज 10वें दिन भी जंग जारी रही। ताज़ा अपडेट के मुताबिक रूस ने 2 शहरों मारियोपोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर का ऐलान किया था। इसके अलावा बीते रोज 10वें दिन भी रूसी सेना कई जगहों पे हमले करती रही। एक ताज़ा जानकारी के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बीते शनिवार अचानक मॉस्को पहुंचे। उनके साथ इंटेलिजेंस चीफ और कुछ दूसरे अफसर भी थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन और बेनेट की लंबी बातचीत हुई। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इजराइल देश ने भी बीच का रास्ता अपनाया है हमारे भारत की तरह, यानी कि इजराइल ने भी ना तो रूस के हमले को सही कहा है और न ही गलत कहा है। जंग से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि कल सोमवार को एक बार फिर से तीसरी बार रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होगी, यानी बढ़ते हुए इस जंग को कैसे रोका जाए इस पे बातचीत की जाएगी। एक और ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत समेत कई देशों से ये गुहार लगाई है कि वो रूस को कहे जंग रोकने के लिए। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। भारत, चीन और नाइजीरिया सरकार से यूक्रेनी विदेश मंत्री ने लगाई मदद की गुहार। आइए बताएं क्या कहा है। जी हाँ, यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने बीते शनिवार को भारत, नाइजीरिया और चीनी सरकार समेत तमाम यूरोपीय देशों से मदद की गुहार लगाई। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि मैं नाइजीरिया, चीन और भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि रूस के हमलों को बंद करने और लोगों को सुरक्षित निकालने की अपील करें। आसान सी भाषा में कहें तो यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इन देशों को कहा है यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इन देशों की सरकारों से कहा है कि वो रूस से बात करे और रूस जो लगातार 10 दिन से हमले कर रहा है उस पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा जो लोग यूक्रेन से निकल रहे हैं उन्हें सुरक्षित निकलने दिया जाए। अब देखना यह है कि भारत की सरकार या नाइजीरिया या चीन की सरकार यूक्रेन के विदेश मंत्री की बात मानती है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, आप जानते होंगे कि जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो इसकी वजह से हमारे देश के भी कई सारे छात्र वहाँ पे फंस गए हैं। इससे जुड़ा एक ताज़ा अपडेट देखें अगली खबर में। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, 13 फ्लाइट से करीब 2500 भारतीय आज देश लौटेंगे। यूक्रेन के खार्किव और पिशोचिन से निकाल लिए गए हैं सभी भारतीय। जी हाँ, ऑपरेशन गंगा में अब तक हजारों छात्रों को वापस लाया जा चुका है। हालांकि अभी बहुत सारे छात्र जंग से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। इसी बीच बीते शनिवार देर शाम कीव में इंडियन एम्बेसी ने बताया कि पिशोचिन और खार्किव में अब कोई भारतीय नहीं है। सभी भारतीयों को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारतीय छात्रों को लाने के लिए यहाँ बसें भेजी गयी थी। हालांकि इससे पहले विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के सूमी में फंसे छात्रों से कहा कि हमने सभी भारतीय छात्रों को सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा है। वो किसी भी सुरक्षित जगह पे रहें और बिना किसी काम के कोई जोखिम ना उठाएं। बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से कई सारे छात्रों को तो वहां से लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई सारे शहर ऐसे हैं युद्ध वाले जहां पे हमारे भारतीय छात्र या भारत में रहने वाले फंसे हुए हैं। उन्हीं में से यूक्रेन की एक जगह है सूमी नाम की। जानकारी के मुताबिक सूमी में फंसे छात्र काफी ज्यादा परेशान है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि उनके पास खाना पानी वगैरह भी खत्म हो गया है। उम्मीद है भारत सरकार उनकी भी जल्द से जल्द मदद कर पाएगी। यूरोप के कई देशों में हुआ बड़ा साइबर अटैक। जर्मनी, फ्रांस समेत 5 देशों में करीब 15,000 यूजर रहे परेशान। साथ ही यूरोप में 11 गीगावाट के 5,800 एयर टरबाइन हो गए बंद। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच बीते रोज 10वें दिन भी जंग जारी रही। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच यूरोपीय देशों में बड़ा साइबर अटैक हुआ है। आसान सी भाषा में समझने के लिए आप इसे हैकिंग कह सकते हैं। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक इस अटैक के बाद यूरोप के कई शहरों के हजारों यूजर का इंटरनेट बंद हो गया। इस मामले में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी बिग ब्लू के मुताबिक उसके यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीक, इटली और पोलैंड के करीब 40,000 यूजर में से 15,000 के इंटरनेट प्रभावित हुए। जानकारी के मुताबिक ये साइबर अटैक करने का शक रूस पे जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी रूस की तरफ से कई बार ऐसा किया गया है। जंग से जुड़ा एक और ताज़ा अपडेट यह है कि रूस के यूक्रेन पे हमला करने की वजह से अब सैमसंग कंपनी ने भी बड़ा एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक सैमसंग ने रूस के जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के शिपमेंट को सस्पेंड कर दिया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सैमसंग दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप और मैन्युफैक्चरर लीडिंग स्मार्टफोन कंपनी है। तो सैमसंग कंपनी की तरफ से जो सामान रूस जाने वाला था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। एक और अपडेट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी रूस पे एक बड़ा एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कहा है कि वो रूस में अपने प्रोडक्ट की बिक्री और सेवाएं बंद कर रही है। जाहिर सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट ने ये घोषणा यूक्रेन पे रूस के अटैक के बीच ली है। इससे पहले भी पश्चिमी देशों यानी कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सरकारों ने, खेल संगठनों ने और बड़ी बड़ी कंपनियों ने रूस पे कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले मुख्य समाचार में बताया था कि इस दुनिया में लगभग 30 देश ऐसे हैं जिन्होंने रूस पे प्रतिबंध लगा दिया है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से रूस का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। बड़े इंतजार के बाद अब इस मामले पर पुतिन का एक नया बयान सामने आया है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी प्रतिबंधों को बताया युद्ध के ऐलान के समान। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पश्चिमी देशों यानी कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, चाहे बात हो गूगल की, फेसबुक की, माइक्रोसॉफ्ट की, BMW की या और भी बड़ी बड़ी कंपनियों की। इन सभी ने अपने कामों को वहाँ पे बंद कर दिया है। इसके अलावा लगभग 30 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना एयर स्पेस भी रूस के लिए बंद कर दिया है। एयर स्पेस बंद करने का मतलब ये है कि ना तो इन देशों में रूस के विमान जा सकते हैं और ना ही आ सकते हैं। साथ ही अगर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्विस बंद कर दी जाती है तो रूस के लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग विंडो सिस्टम है ये पूरी दुनिया भर में बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा इसके यूजर हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर विंडो की सर्विस को बंद कर दिया जाएगा तो रूस के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होगी। जाहिर सी बात है, इन सब बैन और प्रतिबंधों की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा खफा हैं। अभी हाल ही में बीते शनिवार को इसे लेकर पुतिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इन सभी बैन को युद्ध के ऐलान के बराबर बताया। यानी कि व्लादिमीर पुतिन ये कहना चाहते हैं कि इन देशों ने जो रूस पे प्रतिबंध लगाया है तो असल में इन लोगों ने जंग का ऐलान कर दिया है। इसीलिए अनुमान है कि आने वाले दिनों में अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे तो तीसरे वर्ल्ड वॉर की भी नौबत आ सकती है। 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से करा ले लिंक, वरना लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना भी। जी हाँ, पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है और अब मार्च का महीना शुरू हो चुका है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा तो आपका जो पैन कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी जो बैंकिंग सेवाएं हैं उस पर असर पड़ेगा। इस समस्या से बचने के लिए आपको जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक कर देना चाहिए। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। साथ ही में आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है incometax.gov.in। वैसे आपको बता दें, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप ये काम घर बैठे ही कर पाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर। भारत और श्रीलंका के बीच के दूसरे दिन का खेल हुआ समाप्त। भारत के 574 रन के जवाब में अभी श्रीलंका बना पाई है 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां, भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली के PCA स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारत ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट के नुकसान पे 574 रन बनाए हैं। इसके जवाब में अभी श्रीलंकाई टीम ने 108 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट देखने के शौकीन इस मैच का भी लाइव प्रसारण स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर देख सकते हैं। भारत में एक बार फिर से मिले 5900 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं इसी दौरान 280 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 5900 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,29,57,477 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,14,878 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 280 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,23,78,721 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 63,878 हो गई है। तो दोस्तों, आज 6 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।